नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम आपकी त्वरित अध्ययन के लिए पुस्तक कृतिका का तृतीय अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। सना सना हाथ जोड़ी। देखिए बेटा, इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक, इसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। तो देखिए प्रारंभ करते हैं हम। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। तो देखिए, रात्रि में गंगटोक शहर को देखकर लेखिका को ऐसा लग रहा है मानो आसमान उल्टा पड़ा है और तारे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं। यह मेहनतकश लोगों का शहर है जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। एक प्रार्थना लेखिका के होठों को छूने लगी, जो उसने एक नेपाली युवती से सीखी थी। साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये बेटा लेखिका के द्वारा इस पाठ का प्रारंभ है, जहाँ उन्होंने गंगटोक पहुँचते ही जिस अनुभूति को अनुभूत किया, जो उस स्थान की प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ के लोगों के भोलेपन को बता रहा है। देखिए, अब सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था। आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया, यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े, लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। तो ये वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है कि किस प्रकार से वहाँ जो मौसम है वो साफ़ होने पर बालकनी में अगर खड़े हो जाएं तो हिमालय की तीसरी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। लेकिन लेखिका को कंचनजंगा के दर्शन नहीं हुए। लेकिन जब वो बालकनी में खड़ी हैं तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के अलग अलग बहुत ही सुंदर जो फूल हैं उनका बड़ा सा गार्डन की तरह या कहें कि एक बगीचे की तरह उन्होंने चारों तरफ फूल ही फूल पाए, जो बहुत ही सुंदर थे। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था युमथांग, यानी घाटियाँ। हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नार्गे उन्हें बता रहा है। नार्गे वहीं का व्यक्ति है और वो ड्राइवर होने के साथ साथ उनका गाइड भी है, और वो बता रहा है कि युमथांग में उनको बर्फ़ मिलेगी। और लेखिका भी बचकाने उत्साह के साथ उससे पूछ रही कि क्या बर्फ़ मिलेगी, तो वो यही कह रहा है चलिए। तो मतलब कहने का उनकी जिज्ञासा का शमन करना नहीं चाहता है, वो उनको स्वयं अनुभूत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी में खूबसूरती नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए लेखिका बोल रही हैं कि उनकी पहाड़ी रास्तों पे आगे बढ़ रहे हैं। अब उन्हें थोड़ी ही दूरी पर चलने पर बौद्ध पताकाएँ दिखती हैं। बौद्ध पताकाएँ जो कि श्वेत रंग की हैं, और ये